नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे पास मेल कर रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, या बहुत सारी लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि उनको धमका रही हैं कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे या उनके रिश्तेदारों का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपके लिए। तो अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आप पहचान कैसे करेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन फ़र्जी है या रजिस्टर्ड है। कैसे पहचान करेंगे? देखिए, फ़र्जी लोन एप्लीकेशन मैक्सिमम तो अभी गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ फ़र्जी लोन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग अभी भी उनसे लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोन लेने के मतलब लोन देने के नाम पर आपसे पैसे चार्ज करती हैं, और वो जब आप पैसे उनको पे कर देते हैं तो आपको लोन नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर आपका जो पैसा है वो वेस्ट चला जाता है, और आपको फिर समझ में आता है कि हाँ, अब जो है मुझे यहाँ से लोन नहीं मिलेगा, और फिर आप उनकी कंप्लेंट कहीं रजिस्टर भी नहीं कराते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन की अगर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है तो आरबीआई के सचेत पोर्टल पे करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन ले लिया है और उनको धमकी दी जा रही है कि उनके रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल की जाएगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना है। अब सिबिल स्कोर कैसे चेक करना है, इसका वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, ऊपर आई बटन पर भी दे दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख लीजिए, तो इससे आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। सिबिल स्कोर के अलावा भी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे कि एक्सपीरियन हो गया, क्रिफ मार्क हो गया। इसके अलावा अगर आपसे बात करूं, एक्विफैक्स हो गया, ठीक है। तो इनमें भी अपना सिबिल चेक कीजिए, या जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको चेक कीजिए। तो वहाँ पर उनका लोन शो हो रहा है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। और अगर शो हो रहा है तो कोशिश कीजिए उनका रीपेमेंट जल्दी से जल्दी आप कर दें, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर ख़राब ना हो। इसके बाद आपको करना क्या है? आपको जो भी हरासमेंट किया जा रहा है, मतलब जिस प्रकार से भी आपको व्हाट्सएप पर हो सकता है धमकी दी जा रही हो कि आप पेमेंट करो वरना हम जो है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर देंगे, तो इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, क्योंकि किसी भी लोन एप्लीकेशन को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब सवाल आता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास पहुंचती कैसे है? जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ऐप को परमिशन देते हैं, तो ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट रीड कर सकते हैं। आपके जब आप अगर मीडिया स्टोरेज की परमिशन देंगे तो ये आपके मीडिया स्टोरेज को भी रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इनके पास आपकी तमाम डिटेल्स पहुंच जाती हैं, जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, अभी दोबारा से हैरासमेंट चालू कर भी दिया गया है। बहुत सारी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर वापस भी आ गई हैं। अब आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। इसके अलावा केवल सचेत पोर्टल में ही नहीं करानी है, फिर से सुन लीजिए, इसके अलावा भी आपको एक जगह और कंप्लेंट करानी है, वो है साइबर क्राइम। आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये साइबर क्राइम का पोर्टल दिखाई दे रहा है, इसको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कीजिए, या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें ओपन कीजिए और कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और जब आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कुछ दिनों में आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ तक वो कंप्लेंट आ जाएगी, और हो सकता है आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कॉल आए या आपको वहाँ पर बुलाया जाए। तो वहाँ पर अपनी पूरी जितने भी आपके पास एविडेंस हो वो सारे वहाँ पर दिखाइएगा, पुलिस को बताइएगा कि जो है ऐसे करके मेरे को हरासमेंट किया जा रहा है। तो पुलिस तक ये जानकारी पहुँचेगी, और ये क्योंकि इलीगल काम है, क्योंकि किसी को हरासमेंट नहीं किया जा सकता। आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल नहीं किया जाएगा, किसी भी रिश्तेदार को आपके लोन की जानकारी नहीं दी जा सकती। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत ईजीली कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, और सारे एविडेंस अपने पास ज़रूर स्टोर करके रखिएगा, किसी एसडी कार्ड में या किसी पेन ड्राइव में। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या जितने भी स्क्रीनशॉट हैं उसको अपने पास रखना है आपको, और जिस जिस नंबर से आपको कॉल करके धमकी दी जा रही है वो सारे नंबर अपने पास नोट करके रखना है। और पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर करानी है, साथ ही साथ सचेत में तो आपको कंप्लेंट करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। अब आप कैसे पहचान करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये फ़र्जी है
या जेन्यून है, तो आप उनसे सिंपली लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करें। जो भी उनके रिकवरी एजेंट फ़ोन करें या उनका कोई कस्टमर केयर नंबर है, तो आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करें। अगर वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पर उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, CIN नंबर वगैरह लिखा होगा, जिसको चाहें तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से चेक कर लें, क्योंकि अगर आपसे बात करूं तो देखिए बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन अभी एक्टिव हैं जो कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग मेरे पास मेल भी कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मेल प्राप्त हुए हैं जिन लोगों ने रीपेमेंट कर दिया, उनसे दोबारा से रीपेमेंट मांगा जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको इन लोगों की कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, जितनी भी लोन एप्लीकेशन है या जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, इन सब की आपको कंप्लेंट करानी है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम में, और सचेत पोर्टल में आपको ज़रूर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है उस लोन एप्लीकेशन की। तो याद रखिएगा, सभी एविडेंस अपने पास कलेक्ट करके रखें और अपने सिबिल को चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि सिबिल में जो लोन शो हो रहे हैं उनको आप कोशिश करें क्लोज करवा दें, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर हैम्पर ना हो। और बहुत सारे मुझे लोग कॉल करके ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद क्या होगा। देखिए, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे तो अगर वो गलत हैं लोन एप्लीकेशन वाले, तो वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, आपके फ़ोटो पर हो सकता है कोई अभद्र टिप्पणी करें या आपका फ़ोटो कुछ एडिट करके कहीं पर सेंड करें। तो ऐसा भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। तो प्लीज़ आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, किसी भी प्रकार के हरासमेंट को सहन नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इल्लीगल है। आपको कोई भी हरासमेंट नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपने लोन लिया है तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपने केवल लोन लिया है। और लोन लेना, लोन का डिफ़ॉल्ट होना, ये दोनों अलग अलग बातें। और तीसरी एक बात आपको और बता दूं, जो कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनके पास एक मैसेज किया जाता है कि आपके खिलाफ़ 420 में मुकदमा रजिस्टर कराया जा रहा है, आपके खिलाफ़ ये कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है। तो ये 420 में मुकदमा ऐसे रजिस्टर्ड नहीं होता है। फिर से बता दूं, 420 में मुकदमा ऐसे रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। अगर आप किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ करके लोन ले रहे हैं तभी वो मुकदमा रजिस्टर्ड हो सकता है। अदरवाइज़ लोन का डिफ़ॉल्ट होना सिविल रॉन्ग में आता है, ना कि क्रिमिनल रॉन्ग है वो। ठीक है, याद रखिएगा, वो कोई क्राइम नहीं है, सिविल रॉन्ग जरूर है। लोन का अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो वो सिविल रॉन्ग में आता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो एप्लीकेशन का लिंक दिया है। वहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, और आप जब अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को शेयर करेंगे तो उनको भी 100 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर वो भी आगे शेयर करेंगे तो उनको 100 भी मिलेंगे, और जिनको शेयर करेंगे उनको भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ पर अपना अकाउंट कंप्लीट कीजिए, और वहाँ पर आप चाहे तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, और चाहे तो आप वहाँ पर डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि नीचे ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर अपने उस लिंक से आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ग्रो को, और वहाँ पर अपने अकाउंट कंप्लीट कीजिए सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से। बहुत ही ईजी है। मैं खुद यकीन नहीं करता था, लेकिन मैंने, अगर आपसे बात करूँ, लाख रुपए से ऊपर अर्न कर लिए ग्रो से। आप चाहें तो आप भी अर्न कर सकते हैं, और उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना भी बहुत ही आसान है। आपको पर रेफरल, जो भी आपका अकाउंट जिसको आप रेफ़र करेंगे, और अगर वो वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं आपके लिंक से, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। अगर आपने दिन में 10 अकाउंट एक्टिवेट कर दिए तो आपको मिलेंगे 1000 रुपये। तो याद रखिएगा, ग्रो पर अपने अकाउंट जरूर बनाइएगा। इसी तरह से आप स्टॉक्स पर केवल रेफर के पैसे मिलते हैं, मतलब आपने किसी को रेफर किया, अगर उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो वहाँ पर 300 से लेकर 1000 रुपये तक का ऑफर रहता है। अभी 500 रुपये का ऑफर चल रहा है, तो आप स्टॉक्स पर भी अपने अकाउंट कंप्लीट कीजिए। ऐसे ही एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है ICICI डायरेक्ट, ठीक है, तो उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन तीनों पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और कमाइए हज़ारों घर बैठे। इससे अच्छा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। तो देखा आप लोगों ने, आप चाहें तो यहाँ पर अपने अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी है यार। सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड से अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, और आप हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं घर बैठे। तो ये काम जल्दी कीजिए, क्योंकि ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्रू बैलेंस का लिंक दिया है। अगर आपको लोन चाहिए हो तो आप ट्रू बैलेंस से ले सकते हैं, और जिससे कि मुझे भी फ़ायदा होगा अगर आप ट्रू बैलेंस से लेंगे। और ट्रू बैलेंस NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है।
इसके अलावा वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।